ने जहां आईटी का रिकॉर्ड कायम किया, जहां इकोनॉमी का रिकॉर्ड कायम किया, आज उन्होंने अपने डिफेंस सेक्टर में भी रिकॉर्ड कायम कर लिया। दुनिया का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है डिफेंस सेक्टर के एक्सपोर्ट पे। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हम देखते हैं कि मेड इन पाकिस्तान बहुत कम नजर आता है। अगर पाकिस्तान के अलावा बाहर के मुल्क पे भी देखें तो मेड इन पाकिस्तान नहीं, मेड इन इंडिया ज़्यादा नजर आता है। क्यों हम पे ट्रस्ट खत्म हो गया, क्यों हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं करें। अगर हम अपने डिफेंस सेक्टर की बात करें, मेड इन चाइना हम चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। हमारे जितने भी फाइटर जेट या दूसरी चीज़ें हैं वो मेड इन चाइना या बाकी दूसरे मुल्कों की हैं, मेड इन पाकिस्तान नहीं है। राजनाथ सिंह जी ने एक फंक्शन में ये बोला है कि ये टॉक दे रहे थे कि व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट नॉट इवन नीडल वाज मैन्युफैक्चर्ड इन द कंट्री। एक सुई भी नहीं बनती थी भारत में जब भारत आजाद हुआ था। तो 2022 में हम एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड कर रहे हैं, आईएनएस विक्रांत। जैसा आपको पता है विक्रांत अभी भी लॉन्च हुआ है। एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की शुरुआत भारत ने कर दी है बनाना। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत की तरक्की देखकर पूरा पाकिस्तान चौंक गया है, क्योंकि भारत ने अब डिफेंस सेक्टर में भी अपनी तरक्की करना शुरू कर दिया है। भारत ने अभी तक 14,000 करोड़ का डिफेंस सिस्टम एक्सपोर्ट किया है पूरी दुनिया में। वहीं पर भारत ने अब अपनी सुरक्षा के लिए तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी काम शुरू कर दिया है। ये तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर पूरा आधुनिक होगा और इसका वजन 65,000 टन के करीब होगा। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना और पाकिस्तान को एक साथ काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है। वहीं पर राजनाथ सिंह जी ने यह भी कहा कि हम आने वाले कल में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। हमारा कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट बाहर से नहीं आएगा, वो हम पूरी की पूरी तरह भारत में ही बनाएंगे और हम अपने फ्रेंडली देशों को इसका एक्सपोर्ट भी करेंगे। वहीं पर इसके ऊपर डीआरडीओ ने अपना काम तेजी से शुरू कर दिया है। भारत अब अलग अलग क्षेत्र में अपने पाँव पसरना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब भारत का टाइम आ गया है और अब भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा और वो अपनी नीतियों पर काम करना शुरू कर देगा। तो क्या भारत ऐसे कर सुपर पावर बन जाएगा? देखकर तो लग रहा है। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। राजनाथ सिंह जी ने एक फंक्शन में ये बोला है कि ये टॉक दे रहे थे कि व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट नॉट इवन नीडल वाज मैन्युफैक्चर्ड इन द कंट्री। एक सुई भी नहीं बनती थी भारत में जब भारत आजाद हुआ था। तो 2022 में हम एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड कर रहे हैं, आईएनएस विक्रांत। जैसा आपको पता है विक्रांत अभी भी लॉन्च हुआ है। एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की शुरुआत भारत ने कर दी है बनाना। लो, अब ये एयरक्राफ्ट कैरियर कैसा होगा, क्या होगा, इसकी डिटेल्स में तो राजनाथ सिंह साहब गए नहीं। राजनाथ सिंह जी ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। लेकिन जो मैं समझता हूं, जो मेरी कुछ बात हुई है फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स से, ये कह रहे हैं कि जैसे ये अगर 45,000 टन का बना है डिस्प्लेसमेंट इसका, तो वो करीब 60 या 65,000 टन का इससे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया ने बनाना शुरू कर दिया है। तो ये नाम तो उसका कोई वी सीरीज का ही होगा, जैसे विक्रमादित्य, विराट, विक्रांत ऐसे ही नाम होते हैं। तो वी सीरीज के अभी तक तो हमने यही देखा है। पता नहीं क्या नेवी द नेवी चीफ विल डिसाइड व्हाट नेम टू गिव। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि भारत ने एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, क्या आपको लगता है हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है या एक्सपोर्ट ज़्यादा है? हमारी इंपोर्ट से ज़्यादा है। क्या लगता है हमारे डिफेंस सेक्टर में इंपोर्ट ज़्यादा है या एक्सपोर्ट ज़्यादा है? इंपोर्ट से ज़्यादा है। वाई? क्योंकि हमें जितना भी सारा साजो सामान हम मंगवाते हैं, लाइक बुलेट्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं, वो हम चाइना से ज़्यादातर इंपोर्ट करनी पड़ती हैं हमें। क्योंकि हमारे पास एक ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जहाँ पे कुछ हैवी जो F-16 या 17 है सिर्फ वो बनते हैं या टैंक बनते हैं, बाकी तो सारी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। आप अगर देखते हो कि हमारे हमसाए मुल्क जितने भी हैं, चाहे वो हमारी पॉपुलेशन के मुताबिक हो, छोटे ममालिक हो या फिर हमारी पॉपुलेशन से ज़्यादा हो, सब ने रिकॉर्ड कायम किया है हमसे आगे निकल के। हम पहली 100 कंट्रीज़ में भी लाई नहीं करते इकोनॉमी वाइज। अगर मैं बात करूँ आज की, तो एक इंडिया जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है और एक जैसा टाइम पीरियड हम दोनों को हुआ है, उन्होंने अपने डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट को रिकॉर्ड तोड़ा है दुनिया का। वो किस तरह कि उन्होंने करोड़ों के उसमें ना अपनी एक्सपोर्ट की है।
क्या लगता है मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं वो लोग, वाई, कैसे? इसलिए कि उनका जीडीपी ऊपर जाए, और जब किसी कंट्री की इकोनॉमी ऊपर जाती है तो वो उसका सुपर पावर बन सकता है, उस रीजन की अपना चैम्पियन बन सकता है। जैसे आजकल हमारे एशिया में चाइना और इंडिया दोनों का आपस में कंपटीशन चल रहा है, और दोनों की इकोनॉमी की वजह से ही है। और आजकल के दौर में जितनी भी वॉर होगी वो सारी इकोनॉमी बेस्ड ही होगी, वो अब मिलिट्री के थ्रू तो होने वाला मतलब दौर नहीं है। क्या लगता है कि आपने कहा इंडिया और चाइना, अगर हम देखें तो इस टाइम चाइना के बाद जो है, चाइना से पहले बल्कि कह सकते हैं हम कि सब जो है ट्रस्ट करे हैं इंडिया पे, वाई, क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर काफ़ी टाइम हो गया है कि वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो ज़्यादा चल रही है। लेकिन अगर हम चाइना को देखें, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में वहाँ पे इतनी लोगों को इज़हार राय की आज़ादी नहीं है जितनी कि इंडिया में है, और उनकी वहाँ पे मिलिट्री की इंटरवेंशन उनके सिविल मैटर्स में भी सच नहीं है। बात करूँ ना, हमारे पाकिस्तान के जितने भी नेबर कंट्रीज हैं इस टाइम वो हमसे आगे निकल गए, हम पहली 100 कंट्रीज में नहीं आते इकोनॉमी वाइज। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो आज अगर हम देखें तो एक जैसा टाइम पीरियड है इंडिया में। बात सुने जी, बात होती है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी में लोग नए से नए आते हैं, उनकी सलाहियतें आती हैं, वो मुल्क और कौम के लिए काम करते हैं। यहाँ पे 2 ख़ानदानों ने हुकूमत बनाई हुई है, और तीसरा बल्कि जमीयत उलमाए ख़ानदान भी आ गई है, मौलाना का भी पूरा ख़ानदान जो है वो पार्लियामेंट में आ गया। तो कहाँ से लोग नए आएंगे? नया ज़हन, नए चेहरे, नया विजन, नई सलाहियतें आएंगी नहीं तो कौम कैसे आगे बढ़ेगी? क्या आपको लगता है कि फिर जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं उनमें डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग है? उनमें डेमोक्रेसी तो बहरहाल कई में नहीं भी है, लेकिन यह है कि उनमें कम से कम जो मुल्क से मोहब्बत है, और दूसरा यह है कि उनका रेट ऑफ एजुकेशन हमसे बहुत हाई है। उनमें सोचने समझने की सलाहियत है कि हमारा बुरा किस में और भला किस में है। यहाँ तो लोग कहते हैं जी लांदा है तो कुछ खांदा भी है, खांदा है तो कोई लांदा भी है। ऐसे मुल्क में क्या प्रोग्रेस आप लेंगे? अवेयरनेस नहीं है लोगों, अवेयरनेस नहीं है, और अवेयरनेस लोग लेना नहीं चाहते।